गिरोह से निकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बनूं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक मदरसे में काम पर लगवा दिया था। आज मैं जो भी इज्जत की रोटी खा रहा हूं, उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने आपको दिलावर उस्ताद के खंडहर से निकलते और वजीर के आदमियों को आपका पीछा करते देखा तो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। काजी साहब ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर भेजा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वजीर के आदमी हर जगह फैले होंगे। हमें फौरन ज़ैनब को वहां से निकालना होगा। अगर वजीर को पता चल गया कि दिलावर की बेटी जिंदा है और वो खजाना वहां है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जुनैद ने कहा, आप सही कह रहे हैं। खंडहर के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो शहर के बाहर निकलता है। मैं ज़ैनब को जानता हूं, वो मेरी बहन जैसी है। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों तेजी से खंडहर की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि खंडहर के बाहर कुछ मशालें जल रही थीं। वजीर के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। काजी साहब और जुनैद एक दीवार की ओट में छुप गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? काजी साहब ने धीरे से कहा। अगर वो अंदर चले गए तो ज़ैनब पकड़ी जाएगी। जुनैद ने खंडहर की दीवार की तरफ इशारा किया। काजी साहब, वो सामने जो टूटी हुई खिड़की है वो सीधे तहखाने के ऊपर वाले कमरे में खुलती है। मैं वहां से अंदर जाऊंगा और ज़ैनब को पिछले रास्ते से बाहर निकालूंगा। आप शाही महल के रास्ते पर मेरा इंतजार करें। यह सबूत बादशाह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। काजी साहब ने मना करना चाहा, लेकिन वक्त कम था। उन्होंने संदूक जुनैद के हवाले करना चाहा, लेकिन जुनैद ने मना कर दिया। यह आपके पास ही महफूज है। आप काजी हैं, बादशाह आपकी बात सुनेंगे। मेरी हैसियत एक पूर्व चोर की है। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। काजी साहब ने उदास दिल से हामी भर दी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए महल की तरफ निकल गए। उधर जुनैद ने एक बिल्ली की तरह छलांग लगाई और टूटी हुई खिड़की के रास्ते खंडहर में दाखिल हो गया। अंदर ज़ैनब डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी। बाहर सिपाहियों की आवाजें आ रही थीं, जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जुनैद अंदर कूदा, ज़ैनब की चीख निकल गई, लेकिन जुनैद ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं हूं जुनैद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ज़ैनब की आंखों में पहचान की चमक आई। जुनैद भाई, आप यहाँ? वक्त नहीं है बातें करने का, जुनैद ने कहा। गाजी साहब खैरियत से हैं, लेकिन वजीर के कारिंदे हमें मारने आए हैं। चलो पिछले रास्ते से। तभी मुख्य दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज आई। सिपाही अंदर दाखिल हो चुके थे। ढूंढो, वजीर का हुक्म है, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, एक सिपाही चिल्लाया। जुनैद ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तहखाने के गुप्त रास्ते की तरफ दौड़ा। वो एक संकरी सुरंग थी जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। धूल और जालों के बीच से होते हुए वो दोनों मुश्किल से बाहर निकले। बाहर ताजी हवा में सांस लेते हुए जुनैद ने कहा, ज़ैनब, तुम सीधे काजी साहब के घर जाओ और वहां छुप जाओ। मैं काजी साहब की मदद के लिए महल जा रहा हूं। ज़ैनब ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो खजाना, वो डायरी? जान है तो जहान है, जुनैद ने कहा। अभी सिर्फ उस संदूक की अहमियत है जो काजी साहब के पास है। जाओ। ज़ैनब को सलामत भेजकर जुनैद महल की तरफ भागा। दूसरी तरफ काजी तैमूर शाही महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके थे। सुबह हो चुकी थी और दरबार लगने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर पहरा बहुत सख्त था। वजीर ने अपने खास वफादार सिपाहियों को वहां तैनात कर रखा था ताकि काजी अंदर न जा सके। सिपाहियों ने काजी साहब को देखते ही उनके सामने भाले तान दिए। रुक जाइए काजी साहब, आज दरबार में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वजीर साहब का हुक्म है, काजी साहब ने गरजते हुए कहा। मैं बगदाद का मुख्य काजी हूं, मुझे बादशाह सलामत से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हटो मेरे रास्ते से। सिपाही अपनी जगह से नहीं हिले। माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन हमें सख्त हुक्म है। अगर आप आगे बढ़े तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काजी साहब समझ गए कि वजीर ने पूरी तैयारी कर रखी है। वो जानते थे कि अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो ये सिपाही उन्हें वहीं मार देंगे और इल्जाम लगा देंगे कि काजी ने हमला किया था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रास्ता छोड़ो। काजी साहब ने मुड़कर देखा। शहर के सैकड़ों लोग वहां जमा हो रहे थे। सबसे आगे करीम मोची चल रहा था और उसके साथ वो सारे गरीब लोग थे जिनकी काजी साहब ने हमेशा मदद की थी। करीम ने कहा, काजी साहब हमारे रहनुमा हैं, अगर उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो हम ये दरवाजा तोड़ देंगे। दरअसल जब करीम को पता चला था कि काजी साहब की जान खतरे में है तो उसने पूरी बस्ती में खबर फैला दी थी। लोग काजी साहब से बेहद मोहब्बत करते थे। वजीर के सिपाही इतनी बड़ी भीड़ को देखकर घबरा गए। काजी साहब ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने संदूक को ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, ऐ बगदाद के लोगों, मैं यहां अपनी जान बचाने नहीं बल्कि तुम्हारी सल्तनत को बचाने आया हूं। इस संदूक में वो सबूत है जो साबित करता है कि तुम्हारा वजीर गद्दार है और वो दुश्मनों के लिए हमारे शहर का दरवाजा खोलने वाला है। ये सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। सिपाहियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। गद्दारी का इल्जाम बहुत बड़ा था। झूठ, एक भारी आवाज आई।
शाही महल का दरवाजा खुला और खुद वजीर आजम अपने मुहाफिजों के साथ बाहर आया। उसकी आंखों में काजी के लिए मौत का पैगाम था। ये बूढ़ा काजी पागल हो गया है, वजीर ने चिल्लाकर कहा। इसने सरकारी खजाने में खयानत की है और अब पकड़े जाने के डर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और अगर मुकाबला करे तो इसका सर कलम कर दो। सिपाही उलझन में थे, लेकिन वजीर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो धीरे धीरे काजी साहब की तरफ बढ़े। मजमा भी गुस्से में आगे बढ़ा। हालात बेकाबू होने ही वाले थे। तभी महल की सबसे ऊंची बालकनी से नगाड़े की आवाज गूंजी। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। सब अपनी जगह रुक गए। बादशाह हारून रशीद खुद बालकनी में आ खड़े हुए थे। उन्होंने नीचे का नजारा देखा। एक तरफ उनका वजीर, दूसरी तरफ काजी और बीच में कुशीदा सूरत हाल। ये क्या तमाशा है?